हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर। और हम अपनी सरल बायोलॉजी की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला में आज से नए चैप्टर के साथ हैं। पिछले जितने भी दिन आपने देखे होंगे हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, सरल बायोलॉजी सीरीज को ऑप्ट करिए। यू विल गेट ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें हम बिना बोर्ड या मार्कर के हम सिर्फ बातों ही बातों में अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक्स को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होता है, दैट्स ए ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। तो सबसे पहले आज हम पहले वाले पैराग्राफ की बात करें जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, एंड दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन की आवश्यकता ही क्यों है हमको? तो ये पिछले ही टॉपिक से जुड़ा हुआ नजर आएगा। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा कि सर जो चीजें हमने डाइजेस्ट की उसे एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद, एब्जॉर्ब हमने चाहे ब्लड में किया हो या लिम्फ में किया हो, लेकिन फिर उसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं शरीर के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में, अलग अलग टिश्यूज में, जहां पर उन फूड सब्सटेंसेस को यूटिलाइज कर सके। सर यस, वही यूटिलाइजेशन जिसको आपने एसिमिलेशन कहा था, उसी यूटिलाइजेशन में जानिए हम दो तरह से करते थे। या तो हम एनाबॉलिज्म करते थे, मिला के कुछ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, वो नहीं, वो रेस्पिरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम उस फूड को कैटाबोलाइज करें और कैटाबोलाइज करके एनर्जी प्राप्त कर लें, द टर्म इज रेस्पिरेशन। यही मेटाबॉलिज्म है। हर लिविंग सेल के अंदर हम न्यूट्रिएंट को, फूड को लगातार तोड़ते हैं ताकि उससे ऊर्जा प्राप्त कर सके। अब इस तोड़ने की प्रक्रिया में जो आप कह रहे हो लगातार हम तोड़ते रहते हैं, तो जाहिर है वी नीड द ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर द कंबस्टन ऑफ फूड। जो खाना है हमारी कोशिकाओं में, जो न्यूट्रिएंट है, उसका कंबस्टन करते हैं, उसका जारण करते हैं ताकि ऊर्जा मिल सके। लेकिन एक और चीज, जब हम एनर्जी प्राप्त करते हैं तो उसी प्रक्रिया में हमें CO2 भी प्राप्त हो जाती है। ऑक्सीजन तो यूज करते हैं, लेकिन CO2 फालतू में निकल आती है। और ये CO2 भैया है बहुत हार्मफुल, हमारे शरीर में बनी रहेगी तो नुकसान कर सकती है। बस चैप्टर शुरू हो गया भाई। यानी आपकी टिश्यूज के अंदर लगातार ऑक्सीजन पहुंचानी है और लगातार CO2 ड्रेन करना है। यानी आपके शरीर में एक ऐसी मैकेनिज्म होनी है, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो सेल्स को, टिश्यू सेल्स को, कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन दे सके और वहां से लगातार CO2 ड्रेन आउट कर सके। इसी मैकेनिज्म का नाम है ब्रीदिंग। हम अपने शरीर की बात करें भाई, हमारी छाती की सेल्स को, हमारी कान के, आंख के, मुंह के, नाक के, इन सभी सेल्स को लगातार ऑक्सीजन चाहिए। तो ये थोड़ी ना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले सकती है, ऐसी हमारी बनावट ही नहीं है। तो हमारे पास शरीर में एक ऐसी मैकेनिज्म बनाई गई एक्सचेंज करने के लिए। एक ऐसी मैकेनिज्म है जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को कोशिश करती है कोशिकाओं तक पहुंचाने की, और कोशिकाओं में जो मेटाबॉलिज्म में CO2 निकल रहा है उसको शरीर से बाहर निकालने की। दिस इज द ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ द बॉडी विद एटमॉस्फेयर। शरीर और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, उसी को ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको हम सरल भाषा में रेस्पिरेशन कह सकते हैं। बट यस, इज अ क्वाइट डिफरेंट। रेस्पिरेशन इज अ बिग मैकेनिज्म, श्वसन कहलाती है, और ब्रीदिंग उसी का एक स्टेप है। लेकिन हमने आपको इंट्रोडक्शन में ये बताने की कोशिश की कि हमारे शरीर में सर इस चैप्टर की आवश्यकता ही क्यों है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, जहां आपके एनसीईआरटी में शुरू में लिख दिया गया है कि ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज अ रेस्पिरेशन। वो बोलचाल की भाषा के लिए लिखा गया है, क्योंकि ब्रीदिंग का मतलब तो सांस लेना होता है और रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन होता है। तो सांस लेना श्वसन की एक प्रक्रिया है। हर ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग तरीके बनाए हैं, किस हैबिटेट में रहते हैं, कैसे उनकी बनावट है, वो हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स।
तो ये एक हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था ताकि हम इस चैप्टर में एंट्री कर सकें और ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन के महत्व को समझा सकें। यस, हमारे वीडियो छोटे छोटे आपको कैसे लगते हैं? हर वीडियो में हम आपसे ये कहते हैं कि छोटे छोटे जो शॉर्ट्स तो नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स मत इन्हें समझिए, लेकिन सर ये छोटे छोटे वीडियो क्लिप हैं, ये वीडियो आप तक किस तरह से आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइए। यही हमारी सिर्फ एक सिंपल सी गुजारिश है, क्योंकि उससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज में, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर में, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है उसमें, जो हमारी भाषा है उसमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब आ सकें, जो हमारा प्रयास है। गुड लक एंड गुड डे।